जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फॉर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं BSOC 132 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। क्यों? क्योंकि इस सेशन के माध्यम से मैं आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि इस सब्जेक्ट में अब तक के एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, इसकी क्लासेस कहाँ से मिलेगी, कब से क्लासेस स्टार्ट होने वाली है और कैसे कैसे हम लोग को तैयारी करनी चाहिए, किन बातों पर हम लोग को ध्यान देना चाहिए। इन तमाम चीज़ों को हम लोग आज के सेशन में डिटेल से चर्चा करेंगे। आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, फर्स्ट टाइम एग्जाम देने आ रहे हो इग्नू में, तो आप मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मैं बहुत कम समय में बहुत कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है? तो वो आपके लिए ही होगा, आपके हित के लिए ही होगा। तो आप अपने लिए थोड़ी समय निकालिए और मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिए। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखते हैं आज BSOC 132 में क्या कहने वाला हूँ। मैंने क्या किया है, अभी जो रिसेंट में जो एग्जाम हुई है जून 2023, उसके क्वेश्चन पेपर को लाया हूँ। ये क्यों लाया हूँ? आपको तो PDF मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे हो या वेबसाइट पे, वहाँ से भी ले सकते हो, देख सकते हो, पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। लेकिन मैंने ये उद्देश्य से लाया है, इससे आपको मैं दिखा के समझा के मैं बता पाऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह से क्या क्या होता है। तो आप बहुत सारे स्टूडेंट तो चले जाओगे, मैं वेबसाइट से देख लूँगा, देख तो लोगे, लेकिन मेरी बातों को ध्यानपूर्वक से सुनोगे। जो एक्सपीरियंस है मुझे, वो आप नहीं समझ पाओगे वो PDF देख के, ठीक है? तो ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनिए। ओके, तो चलिए इस सब्जेक्ट का बारे में चर्चा करते हैं। पहली बात, ये इस सब्जेक्ट का नाम है आपका भारतीय समाजशास्त्र। ओके, भारतीय समाजशास्त्र। इसका 100 अंकों का प्रश्न पूछे जाएंगे और 3 घंटे का समय दिया जाएगा। और हर सब्जेक्ट में जो ना आप क्या करना है, एग्जाम हॉल में जैसे ही जाओगे आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। ओके, क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद जो ना, सबसे पहले आपको क्या देखना है? सबसे पहले आपको नोट देखना और कुछ नहीं देखना। पहले बोल रहा हूँ, क्वेश्चन को नहीं देखना। क्वेश्चन देखने से पहले आपको नोट देखना चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट हो, इसी सब्जेक्ट के नहीं, हर सब्जेक्ट में आपको यही करना है एग्जाम हॉल में जाने के बाद। क्यों? क्योंकि नोट में जो अलग तरीके से दिया रहता है, अलग अलग सब्जेक्ट में, चाहे BSOC 132 में कुछ अलग है, तो कुछ अदर सब्जेक्ट जो आपके हैं उसमें कुछ अलग नोट दिए रहते हैं। कुछ कुछ सब्जेक्ट में होता है क्या है, आपको कह दिया जाता है पहला प्रश्न बनाना अनिवार्य है, और आपके सीनियर, आपके दोस्त, भाई यार जो है वो आपको बता दिए होंगे, रटा दिए होंगे कि जाइए 5 क्वेश्चन बना के आ जाइएगा। ओके, तो लेकिन ऐसा नहीं होता है, हर सब्जेक्ट में अलग अलग तरीके से दिए रहते हैं। आप देख लीजिएगा, आप समझ जाओगे। तो इसको इग्नोर मत करिएगा, आपके लिए ही है। ऐसे आपके सीनियर जो बहुत सारी गलती कर के आ चुके हैं, वो 5 के 5 लिख के आ गए हैं, लेकिन वहाँ कुछ और कहा रहा था। तो वो फालतू का कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है? तो ये सब तो इतना छोटी छोटी बातें जो एक बड़ी समस्याएं बन सकती है, तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान देना है। और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और एक रिक्वेस्ट है, इस चैनल सेशन देखने के बाद जो आपको लाइक या डिसलाइक करना होगा। अगर पसंद आया, अगर आपको बेनिफिट्स मिला, तो लाइक जरूर कीजिएगा। इससे क्या होगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। अगर आपको लगेगा कि नहीं, बकवास किया है, अच्छा नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, तो डिसलाइक भी कीजिएगा, उससे भी मोटिवेशन मिलेगा। मुझे ये सीख मिलेगा कि नहीं, आप सबको मैं अच्छे से नहीं समझा पा रहा हूँ या मुझ में कमी है, तो मैं उसको बेहतर कर सकता हूँ नेक्स्ट सेशन में, ठीक है? उस पर ध्यान दूंगा। तो आप जरूर कीजिएगा, है ना? तो इससे और हमारी भी मदद मिल जाती है, यूट्यूब को हेल्प मिल जाती है कि क्या सही है, नहीं है, ठीक है? तो इतना तो अपने लिए, मेरे लिए खुद प्लीज कीजिएगा, है ना? तो चलिए, इसमें नोट में क्या दिया गया, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। इसमें 5 प्रश्नों के उत्तर देना है, ठीक है? प्रत्येक भाग में कम से कम 2 प्रश्न देने हैं और सभी अंकों के अंक समान। इसमें 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, इसमें नॉर्मल है। ओके, उसमें पहले हम लोग क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा एक एक करके। जैसे मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था, रूपरेखा समझाया था कि क्या क्या चर्चा करने वाला हूँ। ओके, तो इसमें कहा जाता है, भारत में एकता की प्रकृति का वर्णन कीजिए। भारत में एकता की प्रकृति का वर्णन करने के लिए कहा जाएगा। और औद्योगिक और नगरीकरण भारत को कैसे बदल रहे हैं, उदाहरण सहित चर्चा कीजिए। देखिए, इसके बारे में मैं बता दूं, इसकी क्लासेस आपको जो है ना, नेक्स्ट जो क्लास होगी इसी का होगा। आपको यूनिट वाइज आपको क्लासेस करवाई जाएगी बहुत जल्द आपके चैनल पे, मतलब इसी चैनल पे क्लासेस होने वाली है, यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज। तो आप सभी हमारे साथ जुड़िए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, बहुत जल्द इसकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, ठीक है? तो जम की तैयारी करेंगे, मिलके करेंगे, तोड़ेंगे फोड़ेंगे, सब कुछ करेंगे। आप सभी हमारे साथ दीजिए, ठीक है? तो चलिए, और उसके बाद देखिए, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जाता है, भारत की जनजातियों में होने वाले सामाजिक परिवर्तन की चर्चा कीजिए और उचित उदाहरण देते हुए चर्चा कीजिए। और भारत में महिला आंदोलनों द्वारा उठाए जाने वाले प्रमुख मुद्दों की संक्षेप में चर्चा कीजिए। देखिए, ये क्वेश्चन सब तो इम्पोर्टेंट है ही, मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा ही चैप्टर वाइज में, जो भी आएंगे, जिस भी चैप्टर में जो भी क्वेश्चन टच करने वाले हैं उसको तो मैं एक्सप्लेन करूंगा ही। आपको क्या करना है, अगर
देखिए खुद से भी थोड़ा मेहनत करना होगा आपको। इन क्वेश्चन को देखने के साथ साथ जो है किन क्वेश्चनों पर ध्यान देना है, असाइनमेंट के क्वेश्चंस। असाइनमेंट के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपके असाइनमेंट का जो एक प्रकार का एग्जाम ही है। हालांकि आपके घर में बनाने के लिए दिया जाता है, आप पीडीएफ वगैरह से छाप लेते हो, लेकिन ये एक प्रकार का ये भी एग्जाम ही होता है। ठीक है, आपको पता होगा कि 100 अंकों का असाइनमेंट भी एग्जाम लिया जाता है, वो जो आपके सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो असाइनमेंट के क्वेश्चन से ये समझ में आ जाता है, ये आइडिया निकल जाता है कि इस सेशन में जो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो आप अपने सेशन का असाइनमेंट के क्वेश्चंस को जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि आपने बनाया है, बना के सबमिट किया है। अगर आपके पास हार्ड कॉपी वगैरह कुछ अवेलेबल नहीं है पढ़ने के लिए, तो आप पीडीएफ, आपके पास पीडीएफ तो होगा ही, क्या कि बनाए होंगे या कहीं से बनाए होंगे, वहाँ भी होगा। नहीं है तो क्या हुआ, दिक्कत क्या है, मैं हूँ ना। अपना एक टेलीग्राम चैनल भी बना दिया गया है फॉर क्रिएटिव स्टडीज के नाम से, प्लेलिस्ट, और उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसका टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, वहाँ जाके पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो आप वहाँ से कीजिए और पढ़िए, जरूर पढ़िए। ठीक है, तो वो इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए, है ना। और जैसे मैंने बताया, क्लासेस तो कल से बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। ठीक है, तो कहा जाता है सामाजिक आंदोलन की संकल्पना को परिभाषित कीजिए और भारत में जनजातीय आंदोलनों की प्रकृति की चर्चा कीजिए। ओके, ये भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, सामाजिक आंदोलन, क्योंकि ये आपके सोसाइटी से संबंधित है, आपका समाजशास्त्र ही सब्जेक्ट है, तो इस सब क्वेश्चन बनेंगे, यही सब क्वेश्चन बनेंगे, है ना। तो उसके बाद भारत में दलित आंदोलनों की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए। भारत में क्या दलित आंदोलन किस तरह से हुआ था, क्या था, इसके बारे में चर्चा करने के लिए कहा जाएगा। इसको एक झलक जरूर देखिएगा, उसे मैं बताऊंगा भी, है ना। तो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है उत्तर औपनिवेशिक जो है ना, भारत की वर्ग संरचना का वर्णन कीजिए और धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं, आलोचनात्मक चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन देखने को मिला है, चाहे असाइनमेंट के एग्जाम हो या आपके टर्म एग्जाम हो सेशन वाले, तो उसमें भी ये क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है, टोटल 8 सवाल पूछे जाते हैं, 8 में से आपको किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जैसे जैसे मैंने बताया और जो जो मैंने इस सेशन में बताया। उम्मीद करता हूँ आपने मेरी बातों को सुना होगा और समझा होगा, और जो मैंने बताया क्लास जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है, हमारे साथ जुड़िए। और लाइक डिसलाइक के बारे में जो बताया तो वो भी जरूर कीजिएगा, है ना। तो आज के सेशन में बस इतना ही रहने देंगे, इस सेशन में मैंने जो जो बताया है उसको ध्यान दीजिएगा। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे बहुत जल्द, इसकी क्लासेस में यूनिट वाइज चैप्टर 1 से। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।